ये जिंदगी की एक ना खत्म होने वाली दोपहर थी। वो तीन दोस्त थे, आमिर, बिलाल और सारा, 20 साल से इकट्ठे चाय खाने की एक मेज़ पर जिंदगी के मामूलात बांटते हुए आमिर ने एतमाद से कहा, मेरा प्लान क्लियर है। अगले 5 सालों में कंपनी से अलग होकर अपना स्टार्टअप खोलना है। सब कुछ रेडी है, बस वक्त का इंतजार है। बिलाल मुस्कुराया, और मैं अपने ऑफिस की पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने का प्लान बना रहा हूँ। जिंदगी सीधी सी लकीर है, मेहनत करो, आगे बढ़ो। सारा सिर्फ सुनती रही, अपने चाय के कप में उदास उदास घूंट लेती। इसकी जिंदगी में अभी तक कोई प्लान नहीं था। फिर वो दिन आया जब आमिर का तकर्रुर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। इसने खुशी से दोस्तों को बुलाया। चाय खाने में रौनक थी, मगर वहीं इसी पार्टी के दौरान आमिर का फोन बजा। इसकी माँ को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। प्लान एक लम्हे में धुआं बन गया। आमिर को फौरन वतन वापस आना पड़ा। माँ बच गई, लेकिन उनकी देखभाल के लिए आमिर को अपनी शहर की नौकरी, अपना ख्वाब, सब कुछ छोड़कर गांव में रहना पड़ा। वहां इसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, कुछ ऐसा जिसका इसने कभी सोचा तक न था। बिलाल ने शादी कर ली, एक खूबसूरत बच्ची की परपाक माँ बनी बीवी, एक प्यारा सा घर। जिंदगी उसके सीधे प्लान के मुताबिक चल रही थी। वो बहुत खुश था कि इसकी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह गुजर रही है जैसे इसने नक्शा बनाया था। फिर एक हादसा हुआ। एक मामूली सी बीमारी ने बिलाल की बेटी को अचानक अस्पताल पहुंचा दिया। महीनों अस्पताल के चक्कर, नौकरी पर से तवज्जो हटी, तरक्की का मौका हाथ से निकल गया। बिलाल की सीधी लकीर टूटकर एक उलझी हुई डोर बन चुकी थी। और सारा, वो सारा जिसका कोई प्लान न था, एक दिन बस में बैठी थी कि इसकी नज़र एक पुराने किताबों के स्टॉल पर पड़ी। इसने एक फरसुदा सी किताब खरीदी, कदीम रस्म उल खत के बारे में। वो किताब इसके लिए जादू का दरवाज़ा बन गई। आज वो एक मशहूर कैलीग्राफर है। इसकी अपनी एक छोटी सी गैलरी है। मोहब्बत भी हो गई एक ऐसे शख्स से जो उसकी एक नुमाइश में आया था। जरियाब एक आर्किटेक्ट जिसका ख्वाब था पिल नहीं पुराने मकानात बचाना। कई साल बाद वही चाय खाना। आमिर आया तो अपने गांव की बनी हुई खुशबूदार मिट्टी की चाय का डब्बा लेकर। माँ, अब बिल्कुल ठीक है, और मेरा ऑनलाइन कारोबार, अब मैं गाँव के 10 नौजवानों को रोजगार देता हूँ। कब सोचा था। बिलाल आया तो इसके हाथ में इसकी छोटी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग थी। वो अब बिल्कुल तंदुरुस्त है। और मैंने नौकरी छोड़कर बच्चों के आर्ट के कोचिंग सेंटर खोल लिया है। जिंदगी तो देखो। सारा मुस्कराती हुई आई। इसका शौहर जरियाब इसके हाथ में हाथ डाले हुए था। हमने मिलकर पुराने हाउसेस को रेस्टोर करने का काम शुरू किया है। मेरी कैलीग्राफी अब उनकी दीवारों की जीनत बुनती है। सारा ने आहिस्ता से कहा, शायद जिंदगी का मकसद ही यही है। वो हमें इतने गैर मुतवक्के मोड़ दिखाती है कि हम अपने अंदर वो सलाहियतें ढूंढ निकालते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता थी। चाय की ताज़ा प्यालियों से उठती भाप ने मेज़ को एक धुंधला सा हल्का बना दिया।